कहानी नहीं सुनी। दादी अम्मा तो रोज कहानियाँ सुनाती थी। बेटा, दादी अम्मा लोग अपने साथ समाजी बंधन, आपस की बातचीत और मिलनसारी भी ले गए। नहीं आ सकते और आजकल लड़कियों ने भी खेलना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके मुशर्रफ कॉलोनी में और यहां पर द नॉलेज फॉर्म की जानिब से एक प्रोग्राम किया गया है। हमारे साथ नगमा मैडम मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम इस प्रोग्राम के हवाले से हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं। ये एक इंटरफेथ हारमोनी का एक प्रोग्राम है छोटा सा, जो कि हमने मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में वैसे तो सिंध ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट और सिंध माइनॉरिटी राइट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन के साथ ये काम कर रहे हैं, जिसमें हमने 10 रिलीजियस लीडर्स का, जिसमें 10 रिलीजियस हिंदुज़म से भी हैं, क्रिश्चियनिटी से भी हैं, मुस्लिम्स जो डिफरेंट सेक्ट हैं, शिया सुन्नी, उनके भी आलिम हैं। और इनका एक एक्सपोजर विजिट था पिछले हफ्ते लाहौर का, जिसमें हमने वहाँ के डिपार्टमेंट और मिनिस्टर से मुलाकात की थी, ह्यूमन राइट्स के, वुमेन राइट्स के और इंटरफेथ के और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। हमारे ये करने का मकसद और आज कम्युनिटी में थिएटर परफॉर्मेंस करने का मकसद ये है कि हम एक स्टीरियोटाइप जो कि छूछात और जो लोग के जहन में कॉन्सेप्ट है कि हिंदू है तो इसका खाना नहीं खा सकते, मुस्लिम्स का खाना कोई क्रिश्चियन, इस तरह से ये जो हमारी सिलेबस में पिछले 70 सालों से जो हेट चीज़ें हैं, हम उसका खात्मा करना चाह रहे हैं और हम आपस में बीइंग अ ह्यूमन उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं। इस वजह से आज का हमने इनेकाद किया है और एक इफ्तार डिनर के साथ यहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ कम्युनिटी, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों को, मुख्तलिफ़ लिसानी लोगों को यहाँ पे बुलाया है कि वो आपस में मिल बैठें। एक तो थिएटर परफॉर्मेंस करेंगे, उसके बाद हम कुछ बातचीत करेंगे, देन फिर वापस लोग आपस में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मुफ्ती फैसल आज जापान वाले मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं इस प्रोग्राम में शिरकत की इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। इस इलाके में कराची से बाहर आके अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से। 50 बच्चे हैं इस स्कूल में और जो लोग लेके चल रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी काबिल लोग हैं, तो उम्मीद है कि हमारी कौम का मुस्तकबिल जो है वो अच्छा होगा। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूँगा कि हमें अपने हिस्से का चिराग जो है वो जलाना चाहिए। हमारे यहाँ लोग जब भी ड्राइंग रूम में बैठते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, माशरे के ऊपर तनकीद करते हैं, तो मैं बहुत कम देखता हूँ कि लोग इस पे अपने हिस्से का चिराग जो है ना वो नहीं जला रहे हैं। तो तनकीद करने से क्या होता है कि नेगेटिविटी फैलती है, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होता है और लोग चले जाते हैं, कुछ होता नहीं है। तो अगर आप एक पौधा लगा सकते हैं, एक पत्थर रास्ते से हटा सकते हैं, तो आपको अपने हिस्से का काम करना चाहिए ना, ताकि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि आप भी एक माशरे का एक हिस्सा हैं, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखते हैं, अपनी सोसाइटी का ख्याल रखते हैं और कुछ कर रहे हैं। सिर्फ जो है वो तनकीद बराए तनकीद जो हो रही है, जो आज जो है वो टॉक शोज़ से लेके घरों के अंदर यही सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उससे क्या है कि चीज़ें बेहतर तो नहीं हो रही। मैं देखता हूँ कि लोगों के अंदर गुस्सा, लोगों के अंदर जो है वो बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी, ये चीज़ें जो है ना वो बढ़ रही हैं कि फ़लाँ ऐसा है। फिर जो है ना सोसाइटी डिवाइड हो रही है इसमें कि जी वो फ़लाँ ग्रुप का है और हम फ़लाँ ग्रुप के हैं और वो सही है, वो सही है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब अगर हमें बुलाया जाए कि आपको एज अ पॉलिटिशियन या कंसल्टेंट, तो आप फिर उस पर अपने व्यूज़ दे दें। मगर हर सिटिंग में यही बातें होना, तो इससे देख रहे हैं हम कोई माशरे में बेहतरी नहीं आ रही। कोई जो माशरा एवोल्यूट करता है, इवॉल्व करता है, जो वो प्रोसेस है ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का, वो आगे नहीं बढ़ रहा। यानी हमें काम पे फोकस करना चाहिए, तनकीद पे फोकस नहीं करना। काम पे फोकस करना चाहिए और काम को बेहतर करने के लिए आप अपने ऊपर तनकीद कराएं कि जी आप मशवरा दें, इसमें आप नक़्द तबसरा करें, मेरे किसी काम में बेहतरी की गुंजाइश है, और हर काम में बेहतरी की गुंजाइश रहती है। खुश रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि कुल खैरुन औ लियस्मुत, ये तो खैर की बात कहो या फिर खामोश रहो। माशाल्लाह जी, ये थे हमारे साथ मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी बातें बताई। मज़ीद आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम को लेके। शुक्रिया। क्योंकि उसका एक पूरा प्रोसेस है। बचपन से हम जब पैदा होते हैं तो हमें सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। एकदम उसको चेंज करने की बात करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा दिमाग आती नहीं है उन चीज़ों को। तो क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी बदलने से बदलती है, बातों से नहीं। आज हम एक थिएटर यहाँ करने जा रहे हैं।
लोगों के साथ खेलना शुरू कर दिया। ये हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है। हाजी साहब, ये दोनों मेरे दोस्त हैं और हम लोग बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं, तो आज आप इस बात की तासुब क्यों फैला रहे हैं? गैर मजहब के लोग हमारे दोस्त नहीं हो सकते और आजकल लड़कियों ने भी खेलना शुरू कर दिया। जनाब, जब से मैंने होश संभाला है सबसे पहले खेल हर मजहब के बच्चों के लिए होता है, क्योंकि खेल का कोई मजहब नहीं होता। मगर इस्लाम की तारीख में कहीं भी लड़कियों का खेल तो कोई भी जिक्र नहीं है। हाजी साहब, इस्लाम में ताज्जुब की भी तो कोई गुंजाइश नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, तू निकल जा यहाँ से। दादी अम्मा तो रोज कहानियाँ सुनाती थी। बेटा, दादी अम्मा लोग अपने साथ समाजी बंधन, आपस की बातचीत और मिलनसारी भी ले गए। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, मगर ये सब टेक्नोलॉजी के ही खेल है। टेक्नोलॉजी ने तबाह करके रखा है। पहले क्या होता था, अब एक दूसरे का दुख दर्द गम साथ होते थे। आज किसी को बहुत हुआ हमें तो कोई पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, किसी का तो कुछ पता ही नहीं। अरे ये सब छोड़ो और चाय पियो। जिंदगी अगर यूं ही गुजरनी पाती तो शायद आप हो भी सकती थी। मगर ये हो ना सका। अब वो दिन नहीं, वो रात नहीं, वो जिंदगी नहीं। ओहो भाई, चाय बनी है, मुझे भी तो चाय पिलाओ। काफ़ी दिन हो गए आपके घर की चाय नहीं पी मैंने। अरे आप खुद तो इतने दिनों से नहीं आ रहे थे। ये बात भी है। हमने तो आपस में मिलना जुलना छोड़ दिया है। हमने तो अमहांगी और मोहब्बत से रहना ही छोड़ दिया है। अच्छा ये बात छोड़ो, ये राहुल भाई कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। आपको नहीं पता? नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो तो पिछले हफ्ते बिजली के खंभे से लटक कर मर गए। अच्छा हुआ मर गए, कौन सा हमारे मजहब के थे? आ गया। चाय तो पिलाओ, क्या हो गया है? चाय पिलाने भी कंजूसी करते, सब पैसे नहीं देते। सुनो यार जॉन भाई, क्या हाल है? जॉन भाई आप आजकल नजर नहीं आ रहे हो, खैरियत है? बस यार क्या करें, काम के खोज में लगे रहते। क्यों, क्या हुआ जॉन भाई? आप तो माशाल्लाह पहले काम कर रहे थे, आजकल क्या फैक्ट्री वाले काम पे नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं ना यार, आपको तो पता है हमारे मजहब के लोगों को कहाँ काम पे रखते हैं। क्या मतलब? बस यार क्या करें, कहीं पे भी जाओ कहते हैं कि आपका मजहब ये है, आपको यहाँ पे काम नहीं दे सकते। अरे आपको नहीं पता भी अक़लियतों के लिए गवर्नमेंट ने भी अनाउंसमेंट किया है और अखबार में भी आया है कि उनके लिए भी कोठे हैं, आपको ही नहीं पता? नहीं ना यार। यार अखबार पढ़ा करो, देखा करो, आप लोगों के लिए रखे हुए काफ़ी चीज़ें, आप लोग ट्राई तो करो। और तुम्हें दुबले पतले हो गए, कमज़ोर होता जा रहा है बेचारा इस गम में। कम नहीं करो, खुदा बादशाह है और इंशाल्लाह ठहर होगा। तुम यार जॉन भाई को चाय तो दो, मुझे दे दिया, उसको नहीं दिया। अच्छा जॉन भाई अपना कप दे दो। यार आज तो मैं कप लाना भूल गया। कप नहीं लाया? नहीं। तो चाय भी भूल जाओ। मोहन भाई कप लेने जा रहा है, चाय पिएगा। क्या हुआ भाई? मेरे कप में पिएगा? कप का कोई मजहब है? कप के ऊपर लिखा हुआ कि जॉन पिएगा और ये दूसरा पिएगा? इसमें हमारे लोग पीते हैं। तो क्या हुआ? आपके अगर लोग पीते तो ये भी पी सकता है, उसमें कौन सी बात है? बल्ले कप लेके आओ, चाय दूंगा। नहीं बोला बस भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे अब्बू कहते हैं और दादाजी ने मुझे भी ये समझाया कि सारे इंसान बराबर हैं और ना ही हमारे मजहब में ऐसी कोई बात है। और हमारा मजहब माशाल्लाह है, दरिया की तरह है, समंदर की तरह है, ज़मीन पे बहे तो सैराब करे और छाँव में बैठा हो उसकी छाया का मजा लो।
हमारे मजहब में ये डिस्क्रिमिनेशन, तफरीक और तासुब की बात ही नहीं है। हम कबूल करने की बात करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि ये अगर हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हम इसको कबूल करते हैं, दिल जान से कबूल करते हैं। हमारा मजहब एक्सेप्टेंस की बात करता है। जोन से माफी मांगो, जोन को चाय भी पिलाओ। और ये भी बात है, ये तासुब जो हमारे दिमाग में बिठाया गया है ना, इसको वॉश करो, ठीक है? बाजी, मुकेश अंकल आए, अंदर बुला लो। ये हमारे घर पे आके क्या करेंगे? अल्लाह के बंदे अंदर आने को। कैसी है मैं? ठीक है। अंदर बैठो, लो पानी लेकर आओ। बाजी एक मिनट यहाँ आए। बाजी कौन से क्लास में पढ़ाओ? अरे ये कोई पूछने वाली बात है? जिसमें हम पीते हैं उसमें ले आओ। कुछ नहीं हम कहाँ बैठे थे? स्कूल में हमारे बच्चों को निकाल दिया गया है। सोफे पे नहीं है। हम चाहते हैं कि आपके बहन हमारे बच्चों को पढ़ाएं। ये बनाओ, स्टेज पे देखो, नजर पैरो स्टेज पे ही होगा। तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं करता है। हम गए हैं कई जगहों पे, वो बोल रहे तुम्हारे बच्चों को हम नहीं पढ़ा सकते, तुम लोग गैर मजहब के हैं। नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप बच्चों को घर से भेज देंगे, पढ़ा लेंगे। आपकी फीस क्या होगी? कोई फीस का कोई मसला नहीं है। आप बच्चे को भेजें, हम पैसे पढ़ा देंगे। कितने? जाओ दरवाजा बंद कर दो। सुना कुछ? स्कूल वालों ने इन्हें निकाल दिया क्योंकि ये गैर मजहब के हैं, और हम लोगों ने लाके इनको घर में बिठा दिया और उस गिलास में पानी दे रहे हैं जिसमें हम खुद पीते हैं। अल्लाह के बंदो, हमारा मजहब दूसरा है, उनका दूसरा है, और ऊपर से मुकेश अंकल ऐसे बोल रहे हो, हमें अफ्तार पे बुला रहे हैं फ्री में, और पैसे भी नहीं ले रही हूँ पढ़ाने के लिए। भाईजान, हौसले का हुस्न हम सब में से। ये रंगा रंगी समाजी रवादारी, फिरके और मजहब के लोग अगर एक दूसरे को कबूल करेंगे तभी तो हम तरक्की कर सकेंगे। जी बिल्कुल, अमन के दाई और हमारे मजहब में कबूलियत की बात है। और ये जो बात आप कर रहे हो, आपको पता है साल में इस मुल्क में कितने लोग मजहब और फिरके के नाम से मारा जाते हैं, कितने लोगों को निकाला जाता है और कितने लोगों को जलाया जाता है, और इसी मजहब के नाम पे। कभी सोचा है आपने? वाकई आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी, और मैंने अपने आंखों पे काली पट्टी बांधी हुई थी, और मुझे खुद के अलावा कभी कुछ दिखा ही नहीं। तेरा जो फर्ज है, तेरा जो काम है, अरबाब सियासत जाने। तेरा जो फर्ज है, तेरा जो काम है, अरबाब सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मतलब ये नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ही जो है ना अपने दिल पर ले लें, मगर हम एक कोशिश कर सकते हैं इसको मुकम्मल तौर पर इसी तरह के शोज करवा कर उस पर एक अवेयरनेस सेशन करवाएं, ताकि लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन फराहम करें, आगाही दें कि भाई ये चीज़ इस तरह से नहीं, इस तरह से जिस तरह से ये टेबलो किया गया। मगर बहुत अच्छा रहा, और मैं समझता हूँ कि आइंदा के लिए भी हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए, हर तबके के लिए, क्योंकि हम इस माशरे का वो हिस्सा हैं कि हमें बड़े तंग नज़रों से देखा जाता है। खासकर क्योंकि मेरा ताल्लुक डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन से है तो मैं ज़्यादा उस पर बात करता हूँ। मगर आज जिस तरीके से बताया गया है कि टेबलों के अंदर जो हमें एक चीज़ मतलब मेंशन करवाई गई कि यार हमारी अक़लियती जो लोग हैं उसको जिस अंदाज से नज़रअंदाज किया जाता है,
तो मैं तो समझता हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से न सिर्फ वो हमारे साथ हैं बल्कि उठते बैठते हैं हमारे साथ, और हमारे साथ जो चीज़ भी होती है हमारे पास ना कोई कप अलग है ना कोई उनकी चीज़ें अलग है, हम साथ बैठ के खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। और ख़ासकर ईद वगैरह के मौके पर भी हम उनके यहाँ भी जाते हैं, हमारे यहाँ वो भी आते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरी कम्युनिटी का शुक्रिया, मेरे एक बुलाने पर इतने सारे लोग आ जाते हैं, आप सबका शुक्रिया बहुत सारा। इस सब की ज़रूरत थी हमें यहाँ पर, क्योंकि ये जो एरिया है हमारा, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे पास 2700 घर हैं हिंदू कम्युनिटी के, साथ ही हमारे पास एक बड़ी तादाद है क्रिश्चियन कम्युनिटी की और साथ ही मुस्लिम कम्युनिटी। मगर बाउंडिंग कहीं हम खोते जा रहे हैं अपनी। हमारी एक बाउंडिंग होती थी एक ज़माने में, उस बाउंडिंग को हम कहीं मिस कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने अपनी हिंदू कम्युनिटी के साथ होली का एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। उनके साथ जाकर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों ने और हम लोगों ने, क्रिश्चियंस लोगों ने, सब ने मिलकर होली का इवेंट किया। तो इस बार हमने नगमा से कहा कि हम मिस करते हैं, क्योंकि आज ईस्टर की चांद रात है और हमारे क्रिश्चियन दोस्त हमारे साथ आज अपना रोज़ा अफ्तार कर रहे होंगे एक बड़ी तादाद में। तो नगमा से जब मेरी बातचीत हुई थी तो हमने कहा कि हम इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अपनी मायरा के ऑफिस में ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और हमारे बहुत सारे क्रिश्चियन जो दोस्त हैं वो भी हमारे को आज ज्वाइन करेंगे। एहसास हो रही माशाल्लाह। डिसेबल्स को मैं अपने से कम नहीं समझती, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा काम करते हैं और हमेशा करते हैं। और जैन भाई तो मतलब इतना एफर्ट दिखाते हैं सारे कामों के लिए, तो मुझे लगता है कि ये हमें बाउंडिंग करने में चीज़ों। बहुत शुक्रिया सबका, स्पेशली नॉलेज फोरम का, नगमा का, आप तमाम लोगों जी प्लीज़। गुलाबुद्दीन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।